आज हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव पर आरक्षण रिपोर्ट की और नए फॉर्मूले से किसको फायदा होगा। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी मनोज जी, क्योंकि देखिए अरुण राजभर जी ने इससे पहले अपनी बात रखी। उनका कहना था कि जब उनको खामियां पाई गई थी तब उन लोगों ने अपनी बात रखी और पिछली सरकारों का जिक्र भी उन्होंने किया। मेरा सवाल यही है कि 30 साल से अब बदलाव नहीं किए गए, रोटेशन प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, तो क्या कर रही थी पिछली सरकारें? अभी तक क्यों इस पर काम नहीं हुआ है? आयुषी, आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा है और आप तो एक पढ़ी लिखी और विदुषी पत्रकारिता करती हैं। आपको ये भी पता होगा कि निकाय चुनाव में और पंचायत के चुनाव में अगर इस देश में आरक्षण की व्यवस्था कराने का अगर किसी ने पुनीत कार्य किया कि दलितों और पिछड़ों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, तो नेताजी ने 1995 में करा था, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। और मैं समझता हूं कि अरुण भाई, ये चूंकि अब यही हाल है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी हम यकीन नहीं, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक गाली से अच्छा बेहतरीन नहीं। ये दुष्यंत कुमार की लाइन है। जिन लोगों को यही सरकार और वही मुख्यमंत्री जी 27 दिसंबर 2022 को ऐलान कर दिए थे कि उत्तर प्रदेश में बिना दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिए ही चुनाव कराया जाएगा। ये तो देश के माननीय उच्चतम न्यायालय का हम सभी साथ बात करते हैं कि उन्होंने रोक लगाया, उन्होंने रोक लगाया। प्रमोशन में आरक्षण खत्म आप करते हो, अति पिछड़ों का आरक्षण आप लूटते हो, अति पिछड़ों को राजनीतिक फायदा आप नहीं देते हो, नौकरियों में हिस्सेदारी आप लूटते हो। अधीनस्थ चयन आयोग का अध्यक्ष खाली यादव बनेगा, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सिर्फ यादव बनेगा, सच बात है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन बोर्ड का अध्यक्ष सिर्फ यादव बनेगा। ये भी तो बताओ सच नहीं है कि 27 दिसंबर 2022 को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ऐलान कर दिया ना उत्तर प्रदेश में बिना दलितों पिछड़ों को निकाय में आरक्षण दिए ही चुनाव कराया जाएगा। तो इनको अब मुख्यमंत्री जी में ही सारी अच्छाई नजर आ रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बैठ करके सिर्फ अति पिछड़ों का हक लूटने का काम करते हैं। आप बताओ ना, 3 अक्टूबर 2013 का फैसला क्या बता रहा है? मैंने जो सवाल किया उसी से किया, अगर उसमें कहीं कोई खामी है तो कोई बता सकता है। अब आपको तुम्हें दरबारी करना है, दरबारी गिरी करो। आप दलितों पिछड़ों के झूठे झंडा बरदार मत बनो। चलिए मुझे लगता है कि अगर आप दोनों ऐसे एक साथ बात करेंगे तो समझ नहीं सकेंगे ना क्या बात चल रही है और कैसे इसका समाधान निकलेगा, कैसे हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक, एक एक करके चलिए कोई नहीं। अवनीश जी का रुख करेंगे। अवनीश जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है मनोज जी, अरुण जी, सरकार की प्रशंसा करनी है, करो सरकार का चाहे जितना चारण चंपा। ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगी। अवनीश जी कुछ कहना चाहते हैं? आरक्षण इन्होंने दिया, अरुण जी ठीक है, वो एक जाति विशेष की, खासतौर से जाति विशेष, एक क्षेत्र विशेष को इन्होंने फायदा दिया। तो ये फायदा आरक्षण के नाम पे जो छलावा इन्होंने किया है, जनता ने और पिछड़ों ने खासतौर से इनको नकारा है। इसीलिए नकारा है। अगर ये सच्चे हमदर्द होते तो शायद इनका पिछड़े साथ देते। पर इन्होंने जो ये रैपिड रिपोर्ट का जिक्र किया है, सर्वे टीम ने जो रैपिड रिपोर्ट का जिक्र किया है, उनका कहना है कि उनको बहुत सारी खामियां पाई गई है। क्या आपको नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से जब रिपोर्ट सौंपी गई थी तो ये कहा गया था कि सब चीजें जांच कर रिपोर्ट सौंपी गई है, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर उस रिपोर्ट को सही से, अगर उस सर्वे को सही से करा लिया जाता तो अब तक जो निकाय चुनाव थे वो हो जाते, इंतजार नहीं करना पड़ता? देखिए ये बात मान रहे हैं कि कहीं चूक रही होगी। चूक रही तो जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय कोर्ट ने जो क्वेरी लगाई, जो जिज्ञासाएं जताई, उनको सरकार ने तत्परता के साथ पूरा किया और निर्धारित समय से पहले पूरा करके दिया। और रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट का मकसद ये है कि पिछड़ों को और जो वंचित लोग हैं, जहां आरक्षण नहीं पहुंच पाया है, उनको आरक्षण दिया जाए। मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले पंचायत चुनाव हुए थे। पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन जिलों में जहां कभी आरक्षण नहीं दिया गया था, आरक्षण के मानक पूरे नहीं किए थे, वहां पूरे कराए गए, उनको चुनाव लड़ाया गया। ऐसे जिले जहां किसी और वर्ग को दिया ही नहीं गई, दलितों को कभी नहीं दिया गया, दलितों को आरक्षण देने का काम दलित वर्ग का जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहली बार बना। मैं ऐसे 10 जिले गिना सकता हूँ। चलिए समय की थोड़ी कमी है, अपनी चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव पर आरक्षण की रिपोर्ट तो आ गई है, अब नए फॉर्मूले से किसको फायदा मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब रिपोर्ट जा चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या इस पूरे मामले पर फैसला सुनाता है, इस पर भी सबकी नजर बनाए रखिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।